हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दे कदम। हो बस अगर तुम हमारे सनम, हम तो सितारों पे रख दे कदम। सारा जहां भूल जाए, बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। है काश कि हम होश में अब आने ना पाए। है काश कि हम होश में अब आने ना पाए। बस नगमे तेरे प्यार के गाते ही जाए। है काश कि हम होश में अब आने ना पाए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय चैनल, होय चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, रैंडम रीडिंग। तो जी चलिए बिना किसी देरी के रैंडम रीडिंग करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। भाई रोज़ रोज़ डेविल आ रहा है, हम तो परेशान हो गए भाई। हम सोच रहे हैं 78 कार्ड में से यहाँ से डेविल का कार्ड हटा दे क्या? ये नया तरीका ईजाद हो जाएगा ना, मुखिया जी नया तरीका ईजाद कर देंगे। 78 कार्ड में से 77 कार्ड रहेंगे। भाई डेविल को हम हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे हमारे कर्मा बिलीवर्स के जीवन से हैं। तो जी मन कर रहा है, हमारा मन कर रहा है कि हम डेविल के कार्ड को इसमें से ढूंढ के जो है उसको बिल्कुल तड़ीपार लगा दें। हैं घुसपैठिया कहीं का, नहीं मरन दो, भाड़ में जान दो, हम उसको भाड़ में भेज देंगे। चलिए बिना किसी देरी के रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, वो हमने आपको बता दिया है। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी प्रकार की रीडिंग को थोपने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। लोड नहीं लेना होता है भाई। ब्लैक मैजिक नहीं है तो नहीं है, हैं। ये थोड़ी ना है कि बस रीडिंग में आ गया तो इसका मतलब अरे बाप रे हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक, अरे बाप रे हमारे ऊपर डेविल। अरे भाई नहीं है तो अच्छी बात है ना, आप प्रोटेक्टेड हैं। ज़रूरी नहीं है कि अपने ऊपर थोप लीजिए, हैं। तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये कल भी आया था ये कार्ड। बातचीत का ज़रिया ढूंढ रहा है कोई, हमें ऐसा लग रहा है। बातचीत का ज़रिया, बातचीत का मीडियम, बातचीत पहल करने का कोई क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो होता है ना, क्या कहते हैं, ज़रिया नहीं, बातचीत करने का वो क्या कहते हैं, मौके तलाश रहा है कोई, है। अभी भी एक्यूरेट वर्ड हमें नहीं आया। क्या कहते हैं, बहाने की बात कर रहे थे। बातचीत करने के बहाने ढूंढ रहा है कोई। चलिए काफ़ी लंबा समय लग गया, बताइए, हमको याद ही नहीं आ रहा था शब्द है। चलिए हम रेडी हैं, जो भी कार्ड आएगा वो हम लेंगे। पहला कार्ड 10 ऑफ कप्स है, बढ़िया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे फैमिली प्लानिंग की तैयारी कर रहे हैं। फैमिली प्लानिंग, जो लोग मैरिड है ना उनकी बात कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड पहले आया था। तो जो है पहल की भूमिका कोई निभाना चाहता है, शुरुआत करना चाहता है ना एक फैमिली प्लानिंग, ठीक है, अच्छी बात है। जो लोग शादीशुदा है हो सकता है फैमिली प्लान करना चाहते हैं, इसलिए अच्छा मौका शायद इस समय चल रहा है। मतलब अच्छा एक वो है, बिल्कुल फैमिली प्लानिंग है। यहाँ पे देखिए एक छोटा सा बच्चा है और लॉयल्टी का ये कार्ड होता है, वफ़ादारी, ठीक है। बहुत ही अच्छे से रिश्तों को संजो के एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की किसी की बहुत इच्छा है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, क्या कहते हैं, आप इस पर्सन को अच्छी तरीके से, इस प्राणी को जानते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग एक पेट लेने की भी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। फैमिली में एक नया मेंबर लाना चाहते हैं। अब देखिए, नया मेंबर अगर लाना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो एक इंसानी बायोलॉजिकल किड ही हो, लाइक एक पेट की भी प्लानिंग हो सकती है। चलिए कुछ तो लग रहा है रीडिंग में आज, अच्छी बात है। अच्छा समय भी बहुत अच्छा है, फेवरेबल समय है, ठीक है। और सच बता रहे हैं, अगर कोई आपने, अरे कौन है कबाड़ी भाई, हमको ले जाओ साथ में, कोई वैल्यू नहीं है ना, फ्री में बिक जाएंगे हम तो।
ये क्या कहते हैं, ये क्या है, हाँ डॉग है। तो क्या कहते हैं, ये डॉग आपका सोलमेट है। अब देखिए, मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले, बट भाई डॉग भी सोलमेट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जानवर है तो क्या हो गया भाई, किसी जन्म में वो आपका वो रहा होगा, क्या बोलते हैं भाई, आ ही रहा है आपके जीवन में डेफिनेटली। नया मेहमान तो आ रहा है, कुछ लोगों के जीवन में नया मेहमान आ रहा है फॉर श्योर। अब ये नया मेहमान एक पेट भी हो सकता है, ये नया मेहमान एक बायोलॉजिकल फॉर्म में आपका खुद का जो है, आपकी संतान भी हो सकती है, जो कि एक बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है भाई। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी। किसी के जीवन में बहुत सारी खुशखबरी आ रही है, खुशखबरी, ठीक है। कौन है यार, कौन है, ओ देख लीजिए खुद, कंसीविंग, और ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, अब वो प्रेगनेंसी, हाँ ये है, ठीक है। तो ऐसा ऐसा करके 9 ऑफ वांड्स, घबराने का नहीं है, घबराने का नहीं है। स्ट्रेसफुल एनर्जीज होंगी, जाहिर सी बात है, कुछ लोगों के जीवन में नया मेहमान आने वाला है, और इस वजह से जो है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल एनर्जीज हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों को एक तरह से एक वार्निंग भी है, ठीक है, कि अपना ख्याल रखें अच्छे तरीके से, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल, बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अब आपके अलावा और भी किसी को और की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है किसी की, ठीक है। आज बहुत स्पेसिफिक है, हर किसी पर तो ये रीडिंग लागू नहीं होगी, लेकिन हाँ आपके जीवन में। अब देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हैं, अगर आप मैरिड नहीं हैं तो भी नया मेहमान हो सकता है, आपके भाई के बच्चे होने हैं, या किसी के मतलब किड्स, यू नो, आपकी सिस्टर के, मतलब आप मौसी बुआ कुछ बनने वाले हैं, लाइक आपके घर में एक नया किड, एक नया मेहमान आ रहा है। ऐसी एनर्जीज आज हम पिक कर रहे हैं भाई। वाह, कितनी अच्छी एनर्जीज है, देखिए। एट ऑफ सोर्ड्स, अच्छा कुछ लोगों के लिए ये 2 कार्ड आए हैं तो थोड़ा सा वार्निंग भी है। कुछ लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड मेहमान, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली प्लान कर रहे हैं, ठीक है। एक है हैप्पी फैमिली, ये एम्परर है, देखिए, हाँ डिवाइन काउंटर पार्ट है, और सोलमेट भी है, देखिए 6 ऑफ कप्स है ना यहाँ पर। अनप्लान्ड होने की वजह से कुछ लोगों के यहाँ पे ये एम्परर आ ही गया यार, ये आपका काउंटर, डिवाइन काउंटर पार्ट है। भाई कुछ लोग ध्यान रखिएगा, एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग दिख रही है, और उस मीटिंग से आप समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग, स्पेशली जो लोग मैरिड नहीं हैं, आपके सोलमेट से एक मीटिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेड, अनप्लैन्ड चीज़ें, जिसकी वजह से आप ऐसी, ये देख लीजिए आप, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स ऑलमोस्ट सेम, एक रिजेंबल करता है एक दूसरे को। देखिए यहाँ पर भी ब्लाइंड फोल्डेड है, यहाँ पर भी ब्लाइंड फोल्डेड है, क्रोज एंड थ्रेड्स है ना, वही बंधा हुआ, वही ऑलमोस्ट सेम एनर्जीज। तो ध्यान रखिएगा, अच्छा है भाई, रीडिंग में पता चल जाता है इंसान क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकता है, क्या क्या जो है अपने आप को बचाया जा सकता है। ऐसी एनर्जीज आ जाती हैं, अच्छी बात है, डिवाइन टूल से। बहुत ही स्पिरिचुअल बेबी, स्पिरिचुअल, अगर ये कोई पेट भी है आपके घर में, जो मेहमान आने वाला है ना, बहुत स्पिरिचुअल आने वाला है, आपको हर तरीके की मुसीबत से निकालने में कारगर स्थित होंगे ये। देखिए जो भी है, अगर आपके भाई के हैं, आपके बहन के हैं, या आपके घर में किसी को जो है खुशखबरी मिलने वाली है, उस प्रकार की जो भी, ये एक बहुत ही
घर में बहुत बरकत लेकर आएगा ये नया जो मेहमान आपके जीवन में आ रहा है, ठीक है। आपको बहुत सारे दुविधाओं से निकालने में ये जो नया मेहमान है ये कारगर स्थित होगा। बहुत अच्छी एनर्जीज है, बहुत शुभ है, हम बता रहे हैं आपको, बहुत शुभ है, बहुत लक, बहुत अच्छा गुड लक, बहुत फॉर्चून, बहुत भाग्यशाली ये जो प्राणी है जो आपके घर में नया मेहमान बन के आने वाले हैं। चाहे वो कोई पेट हो, चाहे वो कोई बायोलॉजिकल फॉर्म में कोई बेबी हो, बहुत सारा गुड लक गुड फॉर्चून लेकर आ रहा है, बुरी नज़र से बचाने के लिए। बहुत सारा नेम, बहुत सारा फेम, बहुत सारी रिकॉग्निशन, बहुत सारी ग्रोथ, बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारा प्रोग्रेस ये जो नया मेहमान है उन लोगों के जीवन में लेके आने वाला है जो ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज है, ब्यूटीफुल। ये कार्ड आज एक्सपेक्टेड था, हमको ऐसा लग रहा था कि आज तो डेथ का कार्ड आएगा। वो अलग बात है, हमने बोला नहीं, खैर आ गया, अच्छी बात है। हमको लग रहा था, रीडिंग से पहले ही लग रहा था यही कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन जाहिर है, जाहिर सी बात है, आपका स्टेटस बदल जाएगा, आप मदर फादर बन जाएंगे, बुआ मासी मौसा चाचा कुछ बन जाएंगे। तो एक ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके जीवन में आएगा ही, बदलाव आएगा ही ऑब्वियसली। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज। गाइस जो लोग अपने क्रश के लिए रीडिंग देख रहे हैं ना इस समय, अपने क्रश की रीडिंग, आपके क्रश इस समय ना आपको एक एम्प्रेस के तौर पे व्यू कर रहे हैं, ठीक है। दे आर व्यूइंग यू एज देयर एम्प्रेस। मैरिज मटेरियल, वाइफ मटेरियल, जो भी आप समझें, वो आपको बहुत अच्छे नज़रिए से देख रहे हैं। इनफैक्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनके जीवन, इमेजिन कर रहे हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं कि आप उनके जीवन में रहें तो कैसा होगा जीवन, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्रश की भी रीडिंग आई है। लेट्स फाइंड आउट लास्ट कार्ड। somebody wants a break through, मतलब कोई ना आपके जीवन में एक पर्टिकुलर पर्सन है जो नियम कानून को दरकिनार करते हुए आपके जीवन में रिस्क लेकर एक भूमिका निभाना चाहते हैं और आपके जीवन में ज़ोरों शोरों से जो है प्रकट होना चाहते हैं। अब ये कौन है? यही कार्ड थोड़ी देर पहले बॉटम में था, अभी भी बॉटम में है। somebody is coming back। अगर आप इस पर्सन को जानते हैं तो जिसके साथ शायद अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, somebody is coming back around। अगर तो ये कोई नए प्राणी है, somebody is definitely crushing on you और आपको एज एन एम्प्रेस व्यू करते हैं गाइस, ठीक है। और ये पर्टिकुलर पर्सन जो आपको क्रश की नज़र से व्यू करते हैं ना, ये बहुत सारे नियम कानून, देखिए बहुत सारे हो सकता है डिफरेंसेस हो, क्योंकि यहाँ पे डेथ एंड रिबर्थ का कार्ड है ना, तो हो सकता है आप लोगों में बहुत सारे कल्चरल बैकग्राउंड गैप हो, डिस्टेंस हो, डिफरेंस हो। उन चीज़ों को दरकिनार करके कोई रिस्क टेकिंग भूमिका में है, लाइक समबडी वांट्स टू टेक अ लीप ऑफ फेथ टूवर्ड्स यू, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके जीवन में ना बहुत सारा गुड लक लाने वाले हैं। बताइए, किसी की एनर्जीज, किसी क्रश की भी एनर्जीज ऐसी है जिनको ऐसा महसूस होता है कि आप उनके पास्ट लाइफ के सोलमेट हैं, उनके साथ आपका एक डीप बॉन्ड है जो कभी भी कोई तोड़वा सकता है, मतलब नहीं टूट सकता है, ठीक है। टूटे ना टूटे, क्या बोलते हैं उसको यार, अरे भाई नहीं टूट सकता है। एक ऐसा मजबूत बॉन्ड है और बहुत सोल टू सोल लेवल का कनेक्शन किसी को फील होता है। ये आपके क्रश है गाइस, क्रश है। सोलमेट भी हैं, हमने आपको बोला डिवाइन काउंटर पार्ट है। यहाँ पे एम्प्रेस और एम्परर आया ही है। बड़ी यूथफुल सी एनर्जीज है जिसकी भी है, आपकी है या इस पर्टिकुलर पर्सन की है। या तो ये आपको काफ़ी यूथफुल एनर्जीज में देखते हैं, या तो ये पर्सन खुद बहुत यंग है, बहुत यूथफुल है। इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके जीवन में रहें तो आप इनके जीवन को पूरी तरीके से एक 360 डिग्री टर्न कर सकते हैं। देखिए, अगर ये पर्सन अभी बेरोज़गार हैं या इनकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनके जीवन में चले जाते हैं, आ जाते हैं, तो इनकी वो बोलते हैं ना, जीवन की जो नैया है वो
डूबते नाव को जो है आप सहारा देने वाले योग्य इंसान हैं, ये पर्सन आपको ऐसे व्यू करते हैं। एंड दैट पर्सन इज़ डेफिनेटली रीचिंग आउट, क्योंकि ये देखिए चैरियट के नीचे डेथ है, मतलब ख़त्म नहीं है, रिबर्थ हो रहा है। ये पर्सन लौट ही इसीलिए रहे हैं। अगर कोई लौट रहा है तो जाहिर सी बात है पुराना पर्सन है, पुराना माल है, मतलब बासी। और अगर कोई नया प्राणी है तो भी अगर ये आ रहे हैं तो ये एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने के लिए आ रहे हैं। दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट, न्यू फ्रेश बिगिनिंग विद यू। बहुत अच्छी एनर्जीज है। 10 ऑफ कप्स पे रीडिंग स्टार्ट हुई है, फूल पे रीडिंग खत्म हुई है, बॉटम ऑफ द डेक व्हील है। और क्या चाहिए आपको? इससे अच्छी रीडिंग और कोई हो सकती है? नहीं हो सकती। एंजल आंसर्स ले लेंगे और रीडिंग को ख़त्म कर देंगे, बस ख़त्म। छोटी छोटी रीडिंग, छोटी छोटी गैया मदन गोपाल। बड़ा अच्छा लगता है गाना, हमारे बहुत पुराना गाना है, आपने सुना होगा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो से मेरो मदन गोपाल। एक कार्ड लेंगे एंजल आंसर्स में से। दो कार्ड तो नहीं लेंगे, आपको भी पता है। आया है तो क्या हुआ, लेना ज़रूरी थोड़ी है, हम तो एक ही लेंगे। जब हम बोलते हैं दो लेंगे तब दो लेते हैं, अभी हमको एक ही लेना तो हम एक ही लेंगे। एंजल्स एक आंसर, एक कार्ड दे दीजिए बस इस समय के दौरान पे। हाँ, जो थोबड़ा दिखाया है वही लेंगे। अ ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, ये तो काफ़ी लंबा समय है, कोई बात नहीं, डरने की क्या बात है। तो अ ईयर फ्रॉम नाउ क्या है? अ ईयर फ्रॉम नाउ हमें ये दिख गया, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। क्या हो रहा है? ये जस्टिस का कार्ड ही क्यों आता है बार बार? खैर जो भी आएगा वही हम लेंगे। आ गया अ टाइम फॉर हीलिंग, ठीक है। अ ईयर फ्रॉम नाउ, अ टाइम फॉर हीलिंग। अभी आपकी हीलिंग जर्नी चल रही है। अ ईयर फ्रॉम नाउ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं 1 साल के अंदर। अ ईयर फ्रॉम नाउ, घबराने की कोई बात नहीं है भाई, होता रहता है। अरे ये भी वही कार्ड है, कल अभी विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, कल भी यही जस्टिस वाला वो आया था। तो हीलिंग है अभी, अ टाइम फॉर हीलिंग। हमने कुछ दिन पहले भी आपको बोला था कि आप लोगों की ना बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी बेस्ट हीलिंग जर्नी पे आप हैं इस समय, ठीक है। तो अपनी हीलिंग करते रहिए, जैसे भी जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप करिए, ठीक है। टाइम का इस्तेमाल कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। टाइम का इस्तेमाल, टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी होता है, वेस्टेज नहीं, ठीक है। तो जी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। मेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिख जाएगा। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।